चलिए वो हम डिस्कस अभी आपसे बाद में कर लेंगे। अभी 15-20 मिनट हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं और उसी क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी का पार्ट है, 40-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक जो हमारा फोकस है वो एनटीएससी फोकस है, ठीक है। तो बायोलॉजी में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया था, पढ़ के आने के लिए भी घर से बोला था ना, ठीक है। उसी पर आते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? सेल। सेल है क्या, उसको समझने के लिए आप ये क्वेश्चन बताओ। मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप में 10th में, 9th में, 8th में, 6th में तो बायोलॉजी पढ़ी है। बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है कि इस इमारत को बनने के लिए ना, जो पहली ईंट होती है ना, एक ईंट होती है, ईंट से ईंट जुड़ के इमारत की दीवार बनती है। जब दीवार बन गई तो कई सारी दीवार मिलके कमरे बनते हैं, और जब कई सारे कमरे बन जाते हैं तो फिर मकान बनता है। यही है ना? दैट मीन्स ईंट, कई सारी ईंट पे ईंट जोड़ने के बाद एक दीवार बनी, कई सारी दीवार मिलके एक कमरा बना, और कई सारे कमरे मिलकर एक मकान बना। तो उसी को हम अगर टिश्यू सेल के इस पर समझने की कोशिश करें तो जो सबसे बेसिक यूनिट है इस दीवार को बनने में, बेसिक यूनिट ईंट मान ले, ईंट मान ले ना, ईंट मान ले, तो ईंट उसकी बेसिक यूनिट है। तो सेल किसी भी ह्यूमन ऑर्गन का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल उसका बेसिक यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है, ठीक। जब बहुत सारे सेल एक जैसे सेल मिलते हैं, ध्यान रखना, जब बहुत सारे एक जैसे सेल बनते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। टिश्यू जैसे, अच्छा ध्यान रखना कि एक जैसे सेल, आई के सेल है तो आई के सेल एक साथ जमा होंगे ना। इंटेस्टाइन का सेल है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग है ना। तो जब बेसिक फंडामेंटल यूनिट यानी कि एक दीवार बनने के लिए एक ईंट जो है वो सेल है, कई सारी एक जैसी ईंट मिलकर दीवार बनाती है तो दैट्स कॉल्ड टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू बनते हैं, मिलते हैं तो ऑर्गन, है ना। टिश्यू जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन, आई, नोज, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, है ना। अब क्या करेंगे कि जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, है ना। बात समझ में आई? जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है? जीव। पेड़ के ऑर्गन मिल गए तो पेड़ में पत्ता आते हैं, उसके फल, फूल, शाख, है ना, जड़, तो ये सारे ऑर्गन, उस ऑर्गन का अपना टिश्यू होगा। क्लियर हो गया? तो सवाल क्या था कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हम आसान ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा हाई की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेसिक से ऊपर उठेंगे। दूसरा है पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? कि सेल को एनर्जी कौन देता है? पावर। पावर का क्या मतलब है? यही तो पावर हाउस है ना। बिजली चल रही है, कहां से आ रहा है? पीछे बैक से आ रहा है ना। उसको समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे, फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्स। कहां पर फोटोसिंथेसिस होता है? लीव्स पर होता है ना। देखोगे कि जो प्लांट होती है उसके ग्रीन लीव्स होते हैं, मान लो, अच्छा ग्रीन ही बना देता हूं, रेड क्यों बना हुआ है? मान लिया ये लीव बन गया, है ना। लीव में भी एक पार्ट होता है बच्चे, ध्यान है। बेसिकली जो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? लीव्स में। लीव्स में भी एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। ओपनिंग पोर्स होते हैं, डॉट्स होते हैं वहां पे। ये सब 9th क्लास में है ना, 10th में भी है, 9th में भी है। स्टोमाटा होता है, वो स्टोमाटा को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, है ना। एक क्वेश्चन बन गया कि किचन ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो हमारा सवाल क्या है? फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर्स इन लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ये ब्लड में किस तरह का टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। देखो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, मसल्स हो गए ना, मसल्स में है,
नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स। यहां देखो हमारी जो गर्दन है ना, ये पूरा हेड है हमारा। इस हेड के और इस बॉडी के बीच में कनेक्शन है। हमें मच्छर यहां काटता है ना, लेकिन फील करता है हेड, और फिर हाथ को ऑर्डर देता है कि मच्छर को बिना देखे हुए मारते हैं ना। तो कोई तो है जो मैसेज पहुंचा रहा है, तो मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्व सेल। वो है कहां पर? देख बच्चा, ये हेड हमारा, ब्रेन, ये नसें आ रही है, यहां पर है बच्चे एक हुक के जैसा। गांव में गए हो, लालटेन वगैरह टांगने के लिए या कुछ सामान टांगने के लिए हुक बना देते हैं, ऐसा हुक की ये दीवार में होगा, ये जमीन नीचे की तरफ दिख रहा होगा, उसमें हम टांग देंगे। तो हुक के जैसा होता है जहां सारी चीजें फंसी होती है, फिर वहां से नीचे की तरफ आता है। दैट्स कॉल्ड न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू। तो ब्लड किस तरह का टिश्यू है? ऑप्शन पक्का? इपिथेलियल या कनेक्टिव टिश्यू? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड तो कनेक्ट होता है ना, हार्ट से लंग्स, पूरे शरीर की शिराओं के जरिए, यानी कि वेन्स के जरिए कनेक्ट होता है, ब्लड उसमें जाता है। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की बात, जैसे एयर इज अ ऑर्गन, आईज इज अ ऑर्गन है ना, उसी तरह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है ना जी। तो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? दैट इज द लीवर। गुड। नाउ यूनिट ऑफ हेरिडिटी समझते हो? डीएनए या क्रोमोसोम? डीएनए या क्रोमोसोम? जीन कहां होता है? डीएनए में या जीन में, जो उसमें क्रोमोसोम में? सोच के बताओ। हेरिडिटी, देखो कंफ्यूज हो रहे हो, हेरिडिटी क्या होती है? आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो, उसको कहोगे अच्छा ये तो बिल्कुल अपने मौसी के जैसा है या जैसी है ना, बोलते हैं ना, अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल इसके चाचा पर गई हैं, बोलते हैं ना जी। तो वो जीन है जो हमारे पिछले नस्ल से ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आता है। ठीक है, कई बार हमारे ग्रैंडफादर की चीजें हमारे, अच्छा आप देखोगे कि कुछ हमारी जो बॉडी है वो देखने में मदर की जैसी होगी, लेकिन एक्टिविटी फादर की जैसे होंगे। जैसे मैं उसका बेस्ट एग्जांपल हूं, मुझे और मेरी मदर को अगर बिठा दो, सिर्फ वो गोरी है, मैं काला हूं। हाँ सच बता रहा हूं, बिल्कुल कॉपी। अगर हम दोनों एक साथ बैठ जाएं तो कह देगा कि 100% वो मेरी मदर है, लेकिन एक्टिविटी फादर वाले सारे मेरे अंदर हैं। उनको पढ़ाने का शौक, उनको ड्रामे का शौक, उनको स्पोर्ट्स का शौक, सारी चीजें हमारे अंदर है। तो वो कहां से ट्रांसफर होके आता है? पीछे से आता है। वो ग्रैंडफादर से भी हो सकता है, ग्रैंडफादर के फादर से भी हो सकता है। आमतौर पे 3 जनरेशन पीछे से आता है, लेकिन स्पेशल केस में 7 जनरेशन पीछे से आता है। ठीक है, तो वो किसके जरिए ट्रांसफर होता है? हेरिडिटी क्या है? समझने की कोशिश करो। हेरिडिटी जो हमें पूर्वज से मिला है, स्किन का कलर हो सकता है, टीथ हो सकता है, बोलने का अंदाज हो सकता है, हमारी हैबिट्स हो सकती है, हमारी पसंद हो सकती है, हमारी शक्ल हो सकती है, हमारी हाइट हो सकती है, हेयर हो सकते हैं। किसी की माँ के करली हेयर तो बच्चे के भी करली हेयर हो गए, चाचा के करली हेयर तो बच्चों के भी करली हेयर हो गए। दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है जीन, और ये जीन होता है कहां? वो डीएनए और क्रोमोसोम का। जब आगे पढ़ेंगे डीपली तब हम समझेंगे, अभी बेसिक समझ ले कि हेरिडिटी का सीन किससे है? जीन से। डन, यहां तक क्लियर? लिख नहीं रहे तो मैं ग्रुप पे भिजवा दूंगा, नोट जरूर बना के लाना। कर बिना नोट बनाए कुछ याद नहीं रहता, ध्यान रखना बच्चे। चलो आगे बढ़े। ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग इन ह्यूमन का कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीथिंग में मदद करता है? इधर बिल्कुल आसान सा सवाल है। लंग्स। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स क्या होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन और केराटिन।
क्लोरोफिल, गुड। अच्छा, कई बार ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? सॉरी, ग्लूकोज। यस, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। कहते हैं ना कि इसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, किसी का ज्यादा हो गया है, तो ब्लड की क्वांटिटी। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो रहे हो, जाग रहे हो? जागो प्यारे जागो। ओके, मेलानिन क्या होता है? मेलानिन और केराटिन। मेलानिन बच्चे, हाँ, मेलानिन बेसिकली क्या होता है? हमारे कलर के लिए क्या होता है। किसी को व्हाइट पैचेस आ जाते हैं ना, फेस पे देखा है व्हाइट पैचेस आ जाना, उसका मेलानिन बढ़ जाता है, उसके ब्लड में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारे कलर को मेलानिन की वजह से होता है। और ये क्या है? केराटिन, ये हमारे फंक्शन ऑफ द किडनी। ये ध्यान रखना, हो सकता है कि विच इज डिनोट द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, केराटिन। विच डिनोट द कलर ऑफ द स्किन, स्किन के कलर के लिए मेलानिन। हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड है और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। डन। केराटिन क्या होता है कि हमारा किडनी का टेस्ट होता है, केराटिन अगर ज्यादा है ऊपर तो हमारी किडनी खराब है, और नीचे है बैलेंस में है तो हमारी किडनी अच्छी है। डन। आगे आते हैं। प्लांट अपियर फूड बाय, पक्का? व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? बहुत इजी क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है। बट ये है नॉर्मल जिंदगी। थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी पर आते हैं। मेंटोस जैसे वो खा रहा है। चल तू ही बता दे, तू ही बता दे। आपने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, गुड, एंड उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट CO2 कोई नहीं बोलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अच्छा, एक और सवाल आ सकता है कि फूड बनाने में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? प्लांट का फूड बनाने में रूट्स इन्वॉल्व है, जमीन से मिनरल्स और वाटर लिया। फूड बनाने में कौन कौन चीजें इन्वॉल्व है? रूट। सबसे इंपॉर्टेंट तो है लीफ, हमने अभी डिस्कस किया था ना, लीफ जो पावर हाउस ऑफ, सॉरी, किचन ऑफ द, हाँ, 12th की वो ऊपर चल जाए, यशवंत कर लेंगे अभी, 4th फ्लोर। लीफ, किचन, लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है, किचन ऑफ द प्लांट। डन। एनवायरमेंट से CO2 लिया, सनलाइट से, जड़ से मिनरल्स लिया, वाटर एंड मिनरल्स, फिर खाना बनाता है और खाना को फिर पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसमें आपने 10th में पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये बताओ, जाइलम क्या करता है? पानी लाता है नीचे से या खाना पहुंचाता है? जाइलम क्या है? नीचे से एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जाइलम। जड़ों से क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचा देगा कहां तक? किचन तक। जैसे हमारे घर का टैप है ना, नल है ना, वाटर टंकी लगी हुई है। फर्क इतना है कि वाटर टंकी ऊपर लगी हुई है और यहाँ वाटर टंकी कहाँ है? नीचे। डन। बाहर क्या दिख रहा है बेटा? बंद कर दो दरवाजा। उस टैप से पानी आता है, यहां जड़ से पानी आता है। तो जो लाने वाली नली है दैट्स कॉल्ड जाइलम। और खाना बन जाता है, खाना बन के पूरे बॉडी में ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूट ही तो करेगा ना। तने के पास जाएगा, फल के पास जाएगा, फूल के पास जाएगा, जड़ के पास जाएगा, खाना पहुंचेगा। वो किसकी मदद से जाता है? फ्लोएम की मदद से। इज दैट क्लियर? सवाल अगर आप मेरे ख्याल से फोटोसिंथेसिस में आया तो आप कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस फूड बनाने का प्रोसेस है। ससुरा खाना बनाएगा और खाना बनेगा कहाँ? किचन में। तो प्लांट का किचन का लीव्स, स्टोमाटा, लीव है, फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। लेकिन प्लांट का भी एक खास हिस्सा है। प्लांट में भी देखते हो ना, वेन होगा, मिडरब होगी, एज होगा, तो उसमें एक स्पोर्ट है स्टोमाटा। क्या है? स्टोमाटा में खाना बनता है। अच्छा, स्टोमाटा में खाना बनता है, सिर्फ अपने आप स्टोमाटा नहीं बनाता बल्कि एनवायरमेंट से
CO2 लिया विद द हेल्प ऑफ द CO2 एंड वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स लाने का काम कौन करता है? कौन करता है? और खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। क्लियर? आगे बढ़े। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक चीज आप थर्मामीटर में जो मापते हैं, हम मापते हैं ना थर्मामीटर में, तो उसमें कितना लिखा हुआ होता है? वो क्या होता है? वो डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट? क्या है वो? 4th फ्लोर यशवंत सर, मैं बाद में आऊंगा। फ़ारेनहाइट, ठीक है। बात आई समझ में? हीट को मापने का पैमाना, जैसे हम ना लंबाई को मापते हैं ना, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, अलग अलग जहां जहां जैसी जरूरत होती है। उसी तरह ये हीट को नापने का पैमाना है। पैमाना समझ रहे हो? टूल कह लो, इक्विपमेंट्स कह लो। तो एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। 3 चीजों से हम हीट को नापते हैं, ध्यान रखना। एक हो गया फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आप पूछेगा कि हीट को किन किन चीजों से मापा जाता है। ये तीनों ऑप्शन दे देगा या कोई 2 दे देगा और होगा बोथ A एंड B, नॉन कोई भी, है ना। A मान लिया आपका ये है, B ये है और फिर ये है। डन? आगे बढ़े। गुड। चलो, जाइलम ट्रांसपोर्ट अभी डिस्कस किया था ना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ठीक है। किडनी का फंक्शन क्या है? नो, रियली किडनी में होता है? बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये तो बहुत इजी है। इंटेस्टाइन में होता है हमारा नेफ्रॉन। किसने बोला? गुड। किडनी जो रिलेटेड होता है वो किससे होता है? नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 2, या? और किडनी को अगर रियल लाइफ में देखना हो तो कैसे देखोगे? राजमा, बीन्स आमतौर पे जो होते हैं, बीन्स को अगर देखोगे तो वो वैसा ही होता है, बिल्कुल किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ओके। किडनी का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ किडनी बेसिकली हमारे बॉडी में जो टॉक्सिस होता है ना, उसको बाहर निकालने में मदद करता है, यूरिन की शक्ल में, स्टूल की शक्ल में। डन? हमारे बॉडी में वाटर है, खाना खाते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल, जो काम की चीजें हैं, काम की चीज तो बॉडी ले लिया। कार्बोहाइड्रेट है, चल भाई थोड़ा मोटा कर दे, ये देख जैसे मेरी जैसी चर्बी जमा हो गई। किसी को कट गया है, ठीक होने के लिए प्रोटीन वहां पहुंच जा भाई, जख्म ठीक करेंगे उसका, है ना। एनर्जी गिविंग फूड है सर। गुड। मैं तो नहीं, लेकिन रिजल्ट भी तो बनाना रहता है सर, हमारी तो आफत बचे, क्या करूं सर। बैठने दीजिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट मेरा कुछ भी नहीं, हमारी तो जान आफत है, फंसा रखी है। क्लास भी लो, एग्जाम इंचार्ज भी, अल्लाह अल्लाह भला भला सलाम, एक ही आदमी मिला हुआ है। कितने पीरियड है? 2 पीरियड है। सेकंड अभी नहीं है, वो रिजल्ट बनवाऊंगा। मैं थोड़ी देर बैठूंगा क्योंकि मुझे रिजल्ट बनवाना है। बनवाना भी एग्जाम इंचार्ज को प्राइमरी का है। ठीक ठीक ठीक। ओके। फंक्शन ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, क्लियर। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जानते हो इसके फर्क को? पढ़ा है लेकिन याद नहीं। रत्नेश सर ने पढ़ाया था साइंस, वो तो अच्छे, मीना मैम भी अच्छे टीचर है यार, बहुत अच्छे टीचर है मीना मैम, अच्छी टीचर। रत्नेश सर हीरो आदमी है पढ़ाने के मामले में, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पांडे जी भी पढ़ाते हैं, पांडे जी थोड़ा धीमे है,
लेकिन पढ़ाते अच्छा है ना। ओके डन। देखो एरोबिक और एनारोबिक, ये दो रेस्पिरेशन तो समझते हो ना, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक तरह का ये फंक्शन है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और वो कहां जाता है, लंग्स, सॉरी हार्ट, हार्ट या लंग, लंग और हार्ट दोनों जगह जाता है। बेसिकली मान लिया लंग्स पे गया, लंग्स पे जाने के बाद उससे पहले कुछ और करता है। इतनी देर में बहुत काम बहुत तेजी से फंक्शन करता है हमारी बॉडी। जितनी देर में ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता, बहुत इजी लगता है ना, गया। लेकिन उस इनहेल और एक्सहेल के बीच में लंग्स और हार्ट मिलके क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। अगर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं गया तो फंक्शन रुक जाएगा। ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन नहीं गया, काम करना बंद कर देता है, और भी जो दूसरे पार्ट है। तो उस बीच में क्या होता है कि ऑक्सीजन को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है हमारा लंग्स और हार्ट। ब्लड के सर्कुलेशन में भी मदद करता है ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये एक प्रॉपर है, दैट्स कॉल्ड एरोबिक, यानी कि एक ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की मदद, ऑक्सीजन की मदद ली जाती है, उसको कहते हैं एरोबिक। मैं आ जाऊं ऊपर, बैठिए हो क्लास में नीचे। हाँ बेटा, मैं आ जाऊंगा बेटा। ठीक है। कई बार आप दौड़ते हो, आप देखोगे कि आप दौड़ कर आ रहे हो और आपके कुछ पार्ट ना फड़कने लगता है। नोट किया आपने कभी, यहां अपने आप भी यहां फड़कने लगता है। फड़कना समझ रहे हो ना, ऐसा लगता है कि जंप कर रहा है हल्का हल्का, कभी महसूस किया ना, किया है? तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है वो उतनी क्वांटिटी उसको नहीं मिल पाती है, तो दूसरी चीजों से वो रेस्पिरेशन करने की मदद करता है, यानी कि विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डन। जब सांस हम ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब विदाउट ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सीधा सा सिंपल। आगे डीप नहीं जाएंगे क्योंकि डीप जाएंगे तो बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बातें चीजें समझ में आ रही है? ओके। तो क्वेश्चन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस, अच्छा ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड। हाँ जी, एक तरह, जी सर मैं आ रहा हूं सर ऊपर 5 मिनट में, 9:15 में आ रहा हूं आपके पास। हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास, आगे दे, मैं आपके पास ही आ रहा हूं सर। आगे बढ़े। देन डीएनए इज लोकेटेड इन, डीएनए कहां होता है, हमने बताया ना कि जीन हमारे क्रोमोसोम और फिर वो डीएनए, डीएनए ही तो होता है जो पीछे से चीजों को लाता है। उस डीएनए में जीन ट्रांसफर होते हैं। पहले पढ़ा था ना कि हमारी हेरिडिटी समझ रहे हो ना, हमारे पूर्वज के गुण, हमारे एंसेस्टर के जो गुण है वो ट्रांसफर होते हैं वो जीन की मदद से, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी ट्रांसफर किसकी मदद से होता है, जीन में। और जीन कहां रहता है, डीएनए। डीएनए बेसिकली कहते हैं ना कि डीएनए से पता चलता है इसके फादर कौन है, मदर कौन है, वो हेरिडिटी तो पहचानते हैं, उसके जो फीचर्स है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो डीएनए इज लोकेटेड इन, कहां पे होता है, डीएनए कहां पर होता है, इट इज इन न्यूक्लियस। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन, आरबीसी कहां प्रोड्यूस होता है, हार्ट में, बोन में, लीवर में, किडनी में। आरबीसी रेड ब्लड सेल बोन मैरो में। तो डब्ल्यूबीसी कहां होता है, दोनों बोन मैरो में। आरबीसी प्रोड्यूस इन द ब्लड प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में।
आरबीसी जो है प्रोड्यूस इन बोन मैरो। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ रहा है ना? किसी ने डांट दिया तो गुस्सा हो जाना, मच्छर पीठ पे बैठा उसको मारना, है ना? कोई अच्छी बात होनी हो तो खुश हो जाना, ठीक है? तो वो कहां से किसकी मदद से होता है? स्पाइनल कॉर्ड। मेंडल इज नोन एज द मेंडल, एक व्यक्ति का नाम है। इसने एक्सपेरिमेंट 10th में पढ़ा होगा, मटर पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था हेरिडिटी को ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं उसे देखा था। एक बॉना डॉफ पौधा लगाते हैं, लार्ज पौधा लगाता है, उसका वो करता है ना, स्मॉल और बड़े वाले पे एक्सपेरिमेंट करता है, पढ़ा था ना क्लास 10th में, ठीक है? तो वो फादर ऑफ अ जेनेटिक्स। वायरस कंटेन ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, डीएनए और आरएनए नाइदर। वायरस में क्या क्या चीजें होती है? हाँ जी, क्या क्या चीजें होती है? डीएनए एंड गुड मॉर्निंग। वायरस के अंदर ना डीएनए और आरएनए दोनों चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है? आगे देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस को किस चीज की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स, अभी हम डिस्कस कर चुके थे ना, अभी पूरा डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? प्लांट्स के होता है। उसमें एक जगह कौन सी है? स्टोमाटा। एनवायरमेंट से उसने क्या लिया? CO2। और जड़ों से क्या लिया उसने? वाटर और मिनरल्स लिया, वाटर एंड मिनरल्स लिया। उसके बाद इसने खाना बनाया। अच्छा, वाटर और मिनरल को कौन ऊपर पहुंचाएगा? वेरी गुड, क्या पहुंचाएगा? जाइलम। अच्छा, जब ये खाना बन गया इसके किचन में, प्लांट का किचन क्या है? लीफ या स्टोमाटा। और ये किचन से खाना बन के प्लांट के दूसरे पार्ट तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम कंसिस्ट, इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? व्हाट इज अ इकोसिस्टम? आश्रम। इसको बेस्ट एग्जांपल है, मान लो एग्जांपल के तौर पे एक तालाब है, पॉन्ड है, तालाब है, इसके अंदर पानी है, पानी है, ठीक है? पानी होगा तो जीव भी होंगे, जलीय जीव। फिश हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, स्नैक्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है? अब इस पानी के चारों तरफ बाहर घास होगी, पानी नमी की वजह से। लाइकेंस यानी कि काई भी होगा, लाइकेंस काई होता है ना, ग्रीन ग्रीन पैचेस देखते हो जम जाता है ट्यूबवेल के पास, हैंडपंप के पास, गड्ढे के पीछे ग्रीन पैचेस, है ना, उसको लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन भी है। अच्छा, पानी पीने के लिए भेड़ बकरी भी आएगी, जानवर भी आएंगे, ह्यूमन के लिए भी खेती के लिए जरूरी है। तो एक पूरी साइकिल से सब जुड़ा हुआ है ना। अगर कोई एक भी चीज हट जाए, पानी खत्म हो जाए, इंसेक्ट खत्म हो जाए, मछली खत्म हो जाए, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की बता के खत्म करता हूं। चाइना ने क्या किया, एक स्पैरो बर्ड है, स्पैरो बर्ड उसके बहुत हो गए, ठीक? और टिड्डा एक वो है, टिड्डा जो फसल को खा जाता है ना। तो उसने क्या किया, चाइना की फसल को बर्बाद कर दिया। तो वहां क्या किया, वहां के साइंटिस्ट ने कि भाई हम स्पैरो लेकर आते हैं जो टिड्डे को खा जाता है। अब उन्होंने लगभग 20-25 लाख स्पैरो लाकर रख दिया उस एरिया में, सारे टिड्डे को खा गए। अगले साल फसल ही नहीं हुई। सोचो क्यों नहीं हुई? वो एक इकोसिस्टम था। टिड्डा फसल खा तो रहा है लेकिन पॉलिनेशन में मदद कर रहा है। पॉलिनेशन क्या है? एक फ्लावर स्टिग्मा लेके दूसरे फ्लावर पे जाएगा तभी उसके अंदर फ्रूट बनेगा। गेहूं का एक पौधा है, उससे जब तक दूसरे पे नहीं जाएगा वो इंसेक्ट उड़कर, तब तक वो पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होता, तो ये साइकिल बनी हुई है, साइकिल का चेन। जैसे हमारी माला है ना, एक मोती टूट जाए तो क्या होगा? माला टूट गई। इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें, अगर एक भी चीज निकल गया ना तो वो खत्म। तो हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है? लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग। वाटर नॉन लिविंग है, प्लांट लिविंग है, मिट्टी नॉन लिविंग है, फिश लिविंग है। तो इकोसिस्टम में क्या है? सारी चीजें बोथ।
डन, आगे बढ़े, टाइम है ना अभी हमारे पास, अभी है, सॉरी, ओके, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर प्रोटीन जाता है, हम रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं तो रोटी में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, और भी दूसरी चीजें ना, मिनरल्स भी है। बोर हो रहा है, एक बार जादू की चप्पी घुमा, अक्कर बक्कर बम्बे बो, हो गई सुबह, हो गई सुबह। अबे 40 मिनट में क्या सोने लगा भाई, जब बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, पढ़ने आके जाओगे ना, तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे, अगर आईएएस वगैरह बनोगे तो 5-5 घंटे की क्लास होती है। तो माइंड को देख, जब माइंड बोर होने लगे तो सबसे अच्छा तरीका, पैर का अंगूठा को थोड़ा सा मूव कर ले, अपने शूज के अंदर ही, सिर्फ पैर के अंगूठे को जमीन पे रख के, अंगूठे को ऐसे 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 ऐसे, पैर के अंगूठे को, अपने आप फ्री हो जाओगे। चलो, विच ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। हम रोटी खाते हैं ना, रोटी खाने के बाद टूटती है रोटी अंदर जाके, तो प्रोटीन अलग होगा, फैट अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट्स अलग होंगे, मिनरल्स अलग होगा, होगा। तो प्रोटीन को सिंथेसिस यानी कि अलग करने के लिए कौन सी चीजें मदद करती है। इट इज अ राइबोसोम, यस, इट्स अ राइबोसोम। क्रॉसिंग ओवर अक्यूज ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है, माइटोसिस, मेयोसिस, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग। क्रॉसिंग ओवर है क्या भाई, इट्स अ मेयोसिस, but these all are type of a reproduction। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, पढ़ा होगा ना आपने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्टनर की जरूरत होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एक सिंगल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। डन। तो जैसे आपने देखा होगा कि टूट गया, एक है, एक से 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 6 बन गया। बर्डिंग है, हाइड्रा का प्लांट बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ बर्ड निकलता है कोने में, फिर अगले में जाते हैं, फिर बर्ड थोड़ा बड़ा हो गया, फिर अगले में जाते हैं, बर्ड टूट के अलग हो गया, नया प्लांट बन गया, है ना। आप देखोगे कि किसी चीज की टहनी को काट के लगा देते, उससे पौधा उग जाता है। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है क्रॉसिंग ओवर अक्यूज। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि एक को छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाना, ओवर नाम से पता चल रहा है ना, तो वो मेयोसिस होता है। आगे बढ़े, या इतना ही ज्यादा हो रहा, फिर आगे हम कल इसको कर लें डिस्कस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल आप पूछ सकते